नमस्ते। मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। वैसे तो आज हम कोई पाठ नहीं पढ़ेंगे, ना ही कोई व्याकरण या निबंध सीखेंगे, लेकिन हाँ, भाषा का जो महत्वपूर्ण सोपान है, लेखन कला का विकास, अर्थात अभिव्यक्ति के साथ साथ लेखन में भी अपनी अभिव्यक्ति हम सही तरीके से लोगों तक संप्रेषित कर सकें, यह भाषा का कार्य होता है। और आज हम लेखन कला के इसी कौशल का विकास इस वीडियो के द्वारा करेंगे। तो आप सबसे आग्रह है कि आप लोग एक फुल स्केप पेपर और पेन अपने साथ लेकर बैठिए और पूरे वीडियो को शांति से, ध्यान से सुनिए और समझिए। साथ ही जैसे जैसे मैं आपको बताते चलती हूँ, ठीक उसी तरह से सभी निर्देशों का पालन करते हुए आप यह कार्य करते चलिए। हाँ, साथ ही आप लोग कुछ ऐसा शांतिपूर्ण स्थान लीजिए, अर्थात ऐसे शांतिपूर्ण स्थान पर बैठिए जहाँ पर आप कुछ कल्पना कर सकें, अपने ध्यान को एकाग्रचित्त कर सकें। अर्थात जहाँ आप बैठ रहे हैं यह कार्य करने के लिए, वहाँ पर पूर्णतया शांति हो, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसे वातावरण को लेकर आप लोग बैठिए। तो आप देखेंगे कि अभूतपूर्व कार्य, इस वीडियो के अंत में आप एक अभूतपूर्व कार्य करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और इस तरह आप सबके बीच, आप सबके मन में एक आत्मविश्वास जगेगा जो लेखन कला के लिए अत्यंत आवश्यक है। और जब इस तरह से आपके लेखन कला का विकास होगा तो भाषा में भी विकास होगा, और इस तरह भाषा कौशल में विकास होने के साथ साथ आपके अंकों में भी वृद्धि होगी, जो आगे चलकर रचना विभाग और मत अभिव्यक्ति के लेखन कला में आपको सहयोग देगी। तो ध्यान दीजिए, शांतिपूर्ण वातावरण में बैठिए। एक फुल स्केप पेपर यानी 2 फुल स्केप पेपर आप लेकर एक साथ बैठिए और एक पेन ले लीजिए। उस फुल स्केप पेपर को लिख सकें इस तरह से नीचे कुछ कड़क पृष्ठ रख लीजिए या राइटिंग पैड रख लीजिए, पेन ले लीजिए और फिर जैसे जैसे मैं वीडियो में बताते चलती हूँ, शांतिपूर्ण तरीके से पूरे वीडियो को देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए, बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करते चलिए। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो हम किसी भी वस्तु को देखकर यह जान जाते हैं कि यह वस्तु क्या है, और उस संदर्भ में हम जितना चाहें उतना बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। किंतु यही कार्य आज हम भाषा में करेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि मैं आपको एक शब्द देने जा रही हूं। आप उस शब्द को अपने सामने एक फुल स्केप पेपर पर लिख लीजिए, ऊपर शीर्षक रूप में। तत्पश्चात उस शब्द को 4 से 5 सेकंड ध्यानपूर्वक देखिए, फिर अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको शब्द दिया है हाथ। अब इस हाथ शब्द को
शीर्षक रूप में लिख लीजिए और उसके बाद आप लोग इस हाथ को आंख बंद कर सोचिए कि इस हाथ के बारे में आप क्या लिख सकते हो। आंखें बंद रखिए और अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ उस हाथ शब्द पर केंद्रित कीजिए। ध्यान रहे आंखें बंद ही रहेंगी और उस हाथ शब्द को देखते रहिए, आंखों को बंद करके कल्पना में। अब जब आप इस हाथ को कल्पना रूप में देख रहे हैं तो धीरे धीरे आपको आभास हो रहा है कि आप क्या लिख सकते हो। किसी के दिमाग में यह विचार आ रहा होगा कि हाथ के क्या उपयोग हैं, हाथ किस तरह हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना हाथ के हम कितने असहाय हो जाएंगे। तो किसी के मस्तिष्क में यह भाव आ रहा होगा कि हाथ अर्थात हमारी शक्ति, और इस हाथ के बल पर अर्थात अपनी आत्मशक्ति के बल पर व्यक्ति महान से महान कार्य कर सकता है। इस संबंध में हमें महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे अनेक महान योद्धाओं के, श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी जैसे महान व्यक्तित्व की कार्य कौशल का ध्यान आएगा और अपनी आत्मशक्ति के बल पर इन आदर्शों को रखते हुए हम भी किस तरह से ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, यह ध्यान आ रहा होगा। तो किसी को इस कोरोना काल में जो बार बार विज्ञापन इत्यादि हम देखते हैं, उससे संबंधित बातें याद आ रही होंगी, ध्यान में आ रहा होगा। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ आपके कल्पनाओं में आ रहा होगा। संयमित रहिए, आंखें बंद ही रखिए और पहले सिर्फ और सिर्फ कल्पना कीजिए, विचार कीजिए, ध्यान कीजिए। जो जो चीज़ें आपकी कल्पना में आ रही हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आंख बंद रखिए, कल्पना करते रहिए, सोचते रहिए इस हाथ के संदर्भ में आपके मस्तिष्क में क्या क्या विचार आ रहे हैं, ध्यान कीजिए। इन विचारों को ध्यान करते रहिए। अभी आँखों को बंद ही रखिए। ध्यान रहे, अभी आँखों को बंद ही रखिए, कल्पना करते रहिए।
लगभग 5 मिनट हो चुका है। अब आप आँखों को खोलिए और अपने सामने रखे हुए फूल्स के पेपर पर जो कुछ भी आपको ध्यान में आया है, अभी अभी विचार में आया है, उसे फटाफट लिख लीजिए। जैसे आपको समझ में आ रहा है, विचार आ रहा है, आप पहले उसे ज्यों का त्यों लिख लीजिए। ध्यानपूर्वक जो भी बातें याद आ रही हैं, जिनका आपने कल्पना में ध्यान किया था, जो बातें आपके विचार में आई थी, उन सब को आप धीरे धीरे संयमित रूप से लिख लीजिए। उम्मीद है आपका लेखन कार्य पूर्ण हो चुका है। अब आपने जो कुछ भी लिखा है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। एक बार पूरी तरह से पढ़ लीजिए, तत्पश्चात दोबारा पढ़िए और जो भी त्रुटियां हुई हैं, वाक्यगत, व्याकरणगत या अन्य किसी भी तरह की जो भी त्रुटियां हुई हैं, उन त्रुटियों को सुधारते हुए दोबारा लिख लीजिए। और इस तरह से लिखिए कि एक कहानी रूप में ढल जाए। इस तरह जब आप दोबारा कहानी रूप में अपने विचारों को लिख लेते हो, तो आप देख सकते हो स्वयं कि आपने कितना बेहतरीन कहानी लेखन किया है। अब तक आपको विश्वास भी नहीं होगा कि अब तक आप एक वाक्य लिखने से घबरा रहे थे, लेकिन इस समय आपने स्वयं एक कहानी लेखन पूर्ण कर लिया है। इसी तरह से
कुछ अन्य नए शब्दों को लेकर अन्य कहानी लेखन पूर्ण कीजिए। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है। लाइक कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।